कि आपकी तरफ से एक इवेंट करवाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है नंगा नाच। हाँ जी, बाकी तो सब द ठीक है। नंगा नाच। हाँ जी, द नंगा इट्स नाच। द अभी नंगा इंग्लिश का नाच, द, या उसके बाद में नंगा नाच। ये नंगा नाच क्यों? तो हम प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो कर रहे हैं। कोई हरासमेंट, कोई कुछ नहीं है। अगर किसी को कपड़े पहनने हैं तो वो पूरे कपड़े पहन भी सकता है। लोग पूरे फुली क्लोथ भी हैं। जिसने पहनने हैं वो पहन रहा है, जिसको नहीं पहनने वो नहीं पहन रहा है। सच्चे नहीं लगते आपको कभी-कभार बिल्कुल निर्वस्त्र होके जाने की इच्छा है तो आप वो भी पुगा सकते हो। तो इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा? लोग घूर-घूर के देखेंगे, लोग वीडियो बनाएँगे, लोग हँसेंगे एक-दूसरे पे। कुछ ऐसी नौबत तो नहीं आ जाएगी? नहीं, कोई नहीं हँस रहा, सब खुश हैं, सब आपस में मज़े कर रहे हैं अंदर। और कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए हमारा कोड ऑफ कंडक्ट उसके लिए भी है। जी। सिर्फ़ क्रू फ़ोटोग्राफ़ी ले सकता है। हुँ। बाकी से अपनी सेल्फ़ी वगैरह ले सकते हैं, कोई किसी की नहीं ले रहा। और बहुत रिस्पेक्टफुल स्पेस है और सब लोग फ़ॉलो कर रहे हैं रूल। दिल्ली कह लेते हैं, ख़ास करो कि आप हुँ, दिल्ली के होते हैं, दिल्ली में रह रहे होते हैं। क्या ऐसी इवेंट वहाँ करवाए जा सकते हैं? नहीं। नहीं? नहीं, कमाल है जी या भारत। वहाँ वहाँ या वहाँ की सिटी वगैरह अपनी अलाउ करेगी नहीं। यहाँ पे सिटी ऑफ नॉर्थ वैंकूवर ने बहुत सपोर्ट किया है, सबने बहुत सपोर्ट किया है यहाँ पे। हुँ, मेरे से हुँ। तो उन्होंने ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਯੰਕ ਮੈਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ जा रहे जी। चीमा साहब की हाल चाल? ओह बढ़िया, आप सॉरी। बताओ? और मयंक साहब क्या हिंदी पंजाबी बहुत इंग्लिश बढ़िया। किस में आप बात करना चाहोगे? हिंदी में। हिंदी में ठीक है। आपका हाँ मैं देख जी। रहा था सीटीवी ने कवर किया है कि आपकी तरफ से एक इवेंट करवाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है नंगा नाच। हाँ जी। बाकी तो सब द ठीक है। नंगा नाच। हाँ जी, द नंगा इट्स नाच। द अभी नंगा इंग्लिश का नाच, द, या उसके बाद में नंगा नाच। ये नंगा नाच क्यों? हाँ जी। बस क्योंकि इसके थीम जो इवेंट की थीम है, क्लोथिंग ऑप्शनल है। ठीक है तो जी। कोई कुछ भी पहन सकता है, कोई कपड़े पहन सकता है, कोई कपड़े नहीं पहन सकता, तो उनके ऊपर है। तो हम्म। क्लोथिंग ऑप्शनल थीम है। जी। और इसलिए इसका नाम नंगा नाच रखा गया है। और इसमें ड्रिंक्स है, डांसिंग है, खाना है। तो इट्स लाइक अ पार्टी फॉर पीपल टू कम एंड हैव फन। नाउ इट इज़ अ फंड रेजर। तो फंड ओके। रेजिंग हम कैसे कर रहे हैं? हमारे पार्टनर्स हैं वैंकूवर फ्रेंड्स फॉर लाइफ और सेव योर स्किन फाउंडेशन। हाँ जी। तो जितने भी प्रोसीड्स हमारे पास आएंगे, ऐसे टिकट सेल्स या फिर मतलब बार सेल्स, कोई भी सेल्स, ऑल विल गो टुवर्ड्स चैरिटी। हम्म। एंड हमारे दो चैरिटी पार्टनर्स हैं। अब ये क्लोथिंग ऑप्शनल थीम मैंने क्यों रखी, इसकी जी। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। फरमाएं, तो बताएं। मुझे मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में, ही इज़ अ डॉक्टर। जी। वो सफदरजंग में भी अपनी मास्टर्स कर रहा है। तो हम्म। उसने मुझे एक स्टोरी बताई कि कैंसर वार्ड में क्या उसने देखा। जी। उसने एक ओल्ड लेडी को देखा, वो उसको कैंसर था। जी। तो कैंसर के बाद लोगों को रेडियोथेरेपी के बाद, कीमोथेरेपी के बाद रेडिएशन बंद हो जाते हैं, स्किन जल जाती है। जी। और फैब्रिक सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब कपड़े नहीं पहन नहीं पाते पहन कुछ पाते। बॉडी के पार्ट में या पूरी बॉडी के पार्ट में। और हम्म। इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता। लोग सिर्फ ये बात करते हैं कि ना उनके बाल बाल झड़ते हैं तो लोग बाल शेयर कर लेते हैं। तो सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हमने थीम रखी है क्लोथिंग ऑप्शनल, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स जी। नहीं पहन पाते। तो वो जो उस ओल्ड लेडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मतलब रो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है इंडिया में बिना कपड़ों के होना बड़ी कितनी बड़ी कहीं भी प्रॉब्लम है, है, वो कहीं भी भी है। लेडी के अगर लिए, आप हाँ जी। यहाँ भी हों तो बिना और कपड़ों के तो बाहर निकल ही नहीं सकते उनकी, जी। हाँ, तो उन्होंने मतलब उनको बेडशीट दी हुई थी पहनने के लिए, और वो भी वो उतार रही थी, नहीं पहन पा रही थी, बट पहन भी रही थी। दर्द दर्द भी हो रहा है, पहन भी रही है, मतलब कर रही हैं। और रो रही थी। और उन्होंने बोला कि मैं कैंसर से मरूँ ना मरूँ, मैं शर्म ज़रूर मर जाऊँगी। तो ये सुन के मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताई रात के टाइम, मेरी रात थी उसके दिन। तो हम्म। उसने उसके बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत अजीब चीज़ है। और यहाँ पे मैंने देखा कि लोग काफ़ी कंफर्टेबल हैं क्लोथिंग ऑप्शनल थीम को लेके। जी। और मैंने देखा कि रेड बीच पे लोग क्लोथिंग ऑप्शनल है, लोग वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड करते हैं। और पूरी दुनिया में लोग करते हैं। तो मतलब वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड अब ये जो जो नाम है आपने रखा है अपने इवेंट का नंगा नाच, दैट्स कॉट माय अटेंशन। मैंने पहले तो मैं शायद कुछ और हो, लेकिन जब हुँ, न्यूज़ को मैंने पढ़ा तो वो कह रहे कि हाँ जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, जो हिंदी में लिखा है उसका मतलब ये है न्यूड डांस। आप हाँ, न्यूड बिल्कुल डांस यही भी हो रहा इसका है। नाम रख सकते थे। ये नंगा नाच मतलब कि ये अपने मन में कैसे आया है कि ये नाम रखा जाए? कि मैं इंडियन हूँ और मैं करा रहा हूँ, तो बस मेरे को ये नाम तो अच्छा लगा। और और इसका कितना फ़र्क पड़ रहा है? चलो जो इंडियंस हैं उनको तो पता है, कई इसको अश्लीलता हुँ, की तरफ लेके जा रहे हैं कि बड़ी हुँ, अश्लील सी बात है। जब आप नंगे नाच की बात करें, चलो उसको हम एक तरफ रखते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है जिनको इसके बारे में पता नहीं है, वो इस नाम के बारे में क्या कह रहे हैं? ये नाम ने उनको अट्रैक्ट किया है, कुछ नाम नाम यूनिक नाम इंटरेस्टिंग, है। जी। यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, मतलब सीखे थोड़ी-थोड़ी हिंदी, थोड़ा गोरों को थोड़ी-थोड़ी हिंदी सिखा दो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, सीखना चाहिए, कोई भी भाषा है, हमने भी तो अंग्रेज़ी सीख रखी है, अगर वो सीख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि कितना रहा है हुँ। आपके यहाँ टर्नओवर कितना है? कितने लोग आए हैं? टर्नओवर अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी लोग भर रहे हैं, आ रहे हैं। हमारी कम से कम 150 रजिस्ट्रेशंस हैं और लोग आ रहे हैं। हुँ। मतलब इसमें ऐसा कोई कुछ ऐसी हुआ बात नहीं है, अगर एडल्ट्स ओनली इवेंट इसमें कह दिया गया है, न ऊपर से नाम हुँ, रखा गया है नंगा नाच, अगर कोई आना हुँ। चाहे इसमें कुछ ऐसी कोई बात तो नहीं है
क्योंकि नहीं, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो हम प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो कर रहे हैं, कोई हरासमेंट कोई कुछ नहीं है। अगर किसी को कपड़े पहनने हैं तो वो पूरे कपड़े पहन भी सकता है, लोग पूरे फुली क्लोथ भी हैं, जिसने पहनने हैं वो पहन रहा है, इसको नहीं पहनना है वो नहीं पहन रहा। इट्स मोर अबाउट फंड रेजिंग उसमें एंड मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है, पैसे इकट्ठे करने, हमने फंड इकट्ठा करना है और जो कैंसर पीड़ित हैं उनको पहुंचाना है, चलो मान लिया। लेकिन इसमें अगर आप दो ऑप्शन दे रहे हो, अगर आपकी अपनी चाहत है, अगर आप चाहें तो लिबास पहन भी सकते हो, अगर आपको लिबास अच्छे नहीं लगते, आपको कभी कभार बिल्कुल निर्वस्त्र होके जाने की इच्छा है, तो आप वो भी पुगा सकते हो। तो इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होगा, लोग घूर घूर के देखेंगे, लोग वीडियो बनाएंगे, लोग हंसेंगे एक दूसरे पे, कुछ ऐसी नौबत तो नहीं आ जाएगी? नहीं, कोई नहीं हंस रहा, सब खुश हैं, सब आपस में मजे कर रहे हैं अंदर, और कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा। फोटोग्राफी के लिए हमारा कोड ऑफ कंडक्ट उसके लिए भी है, जी। सिर्फ क्रू फोटोग्राफी ले सकता है, बाकी से अपनी सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, कोई किसी की नहीं ले रहा, और बहुत रिस्पेक्टफुल स्पेस है और सब लोग फॉलो कर रहे हैं रूल्स। अगर आप ये नाम ना रखते, फ़र्ज़ करें कि आप ये इवेंट ना रखते जिसमें कि एवरीबॉडी इज़ वेलकम, क्लोथिंग इज़ ऑप्शनल, हो सकता है कि शायद आपको ज़्यादा लोग आने की संभावना हो जाती, यहाँ ज़्यादा लोग आ जाते। हो सकता था ऐसा कि यहाँ इस कॉज़ के लिए ज़्यादा आएँगे। डिपेंडिंग ऑन योर वेन्यू, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, मुझे उस बारे में तो नहीं पता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। अगर आप ये जनरल पब्लिक के लिए रख देते, तो फिर क्या लोग ना आते? ये जनरल पब्लिक के लिए, सबके लिए ओपन है, 19+ इवेंट है ये, अडल्ट्स के लिए, बट हाँ सबके लिए ओपन है, और लेकिन वो हर है ना, टाइप के। तौबा तौबा मेरी तौबा, मैं भी वहाँ बिना लिबासों के, बिना कपड़ों के अगर किसी को देखूंगा तो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। कई ऐसे सोचने वाले भी हैं, जबकि कपड़ों से हम्म, पहने हुए वस्त्र हैं तो किसी का भी धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी हम्म, जा सकता है। हम्म। नहीं बस नहीं, मैं मैं आई एम नॉट हमेशा पुटिंग यू सा ऑन स्पॉट, मैं सिर्फ एक इस सवाल पूछ रहा हूँ इस जी। अनसेड जो लोग डिस्कस नहीं करते उस इशू के बारे में, कैंसर पेशेंट्स की, उसके लिए, सॉलिडारिटी के लिए, अवेयरनेस के लिए सब कुछ जरूरी था। नहीं तो कोई नॉर्मल कोई और फंड रेजर, कुछ भी फंड रेजर हो सकता था कि कुछ कोई भी आओ कुछ भी खरीद लो, ऑक्शन, बहुत टाइप के चैरिटी इवेंट्स होते हैं, बट दिस इज लाइक वेरी यूनिक जी। बिकॉज आई रियली वांटेड टू शेड लाइट ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। और उस पे क्वेश्चन, हाँ अगर जी, आप इसका जवाब देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं जवाब देना हाँ जी, चाहेंगे तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी। आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, आप भारत से हो, मयंक मैनी आपका नाम है, आपने हिंदी भाषा को तरजीह देते हुए इसका नाम नंगा नाच रख दिया है। हाँ जी। विच वे आर यू गोना गो, क्लोथिंग और क्लोथिंग ऑप्शन? I'll go no clothes at all. ओके, So नथिंग I'm रॉन्ग। clothed. Yeah, I'm clothed right now. In between, I'll change. I'll be like less clothed, and ultimately, at the end of the night, I will be not clothed at all. ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। आगे से सिर्फ यही मशवरा देना चाहूँगा जी, हमसे संपर्क कर लेना, हम आपकी एडवर्टाइजमेंट है, मशहूरी है, बड़े अच्छे तरीके से आगे कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। डोंट स्टॉप हियर, बिल्कुल। करते रहना अभी जी। भी जी। अभी भी चल ही रहा है इवेंट, सब आ सकते हैं। कितनी देर से आप यहाँ रह रहे हो वैंकूवर में? 4 साल हो गए मुझे। 4 साल हो गए हैं। इस तरह का कोई ख़्याल अगर आप दिल्ली में होते हैं या जहाँ से भी हो आप, मुझे नहीं पता कहाँ से हो आप, पहले तो ये बताएँ? मैं फरीदाबाद से हूँ, दिल्ली के फरीदाबाद में। पास। चलो हाँ जी। दिल्ली कह लेते हैं, ख़ास करो कि आप दिल्ली के होते हैं, दिल्ली में रह रहे होते हैं। क्या ऐसी इवेंट वहाँ करवाए जा सकते हैं? नहीं। नहीं? नहीं। कमाल है जी, भारत। यहाँ वहाँ वहाँ या वहाँ की सिटी वगैरह अपनी अलाउ करेगी नहीं। यहाँ पे सिटी ऑफ नॉर्थ वैंकूवर ने बहुत सपोर्ट किया है, सबने बहुत सपोर्ट किया है यहाँ पे। मेरे से तो उन्होंने एप्लीकेशन फीस वगैरह भी नहीं ली है, स्ट्रीट परमिट वगैरह की। और बहुत लोग वेंडर्स फ्री में काम कर रहे हैं, बहुत लोग वॉलंटियर्स हैं बहुत सारे, सो सब बहुत सपोर्टिव है। वेन्यू वालों ने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है, डीजे ने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया है, तो हर कोई सपोर्ट कर रहा है इसे। गुड, थैंक यू जी। आखिर में कुछ और कहना चाहें आप, कह सकते हो जी। मैं बस कहना चाहूँगा जिसको भी आना है आ जाइए, फंड रेजिंग करते हैं, इट्स वेरी फन पार्टी, कुछ नया कॉन्सेप्ट है, मैं तो सबको इनवाइट करना चाहूँगा, सब आ जाएं, फ्री इवेंट है, कोई भी आ सकता है, 19+ ओनली, एंड या जस्ट वेलकम एवरीबॉडी, हैव फन एट द नंगा नाच। कह रहे हैं, देखें, मेरे जो मैंने रिपोर्टर वहाँ भेजे हुए हैं वो तो खैर नहीं अपने कपड़े उतारेंगे, वो तो उनको पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं जाऊँगा तो ज़रूर। उनको मैंने स्पेशल तौर पे वहाँ भेजा है कि रिपोर्टिंग की जाए। उनके कहने के मुताबिक ज़्यादा गिनती यहाँ अपने देशियों की बहुत ज़्यादा है। क्या ये बात सही है? क्या वो क्या आपके फ्रेंडशिप सर्कल से हैं कि बाहर से आए हुए हैं सारे? इंडियंस तो नहीं है यहाँ पे कोई भी, मतलब कि कोई नहीं, इंडियन स्टाफ इंडियंस है कुछ थोड़े स्टाफ बहुत, बट इंडियन है मिक्स है, जी। मिक्स क्राउड है, मिक्स क्राउड है। इंडियंस वैसे ही कनाडा में बहुत सारे हैं, तो कोई तुम स्टाफ में देखो या कहीं भी देखो दिख जाएंगे तुम्हें, इंडियंस तो हैं ही हर जगह, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, हर जगह हैं, तो बस इसलिए। बाकी अगर ऐसी कोई, बाकी कईयों को इंटरेस्टिंग लगा, नाम उनको समझ में आया तो इसलिए आए हैं। कुछ स्टाफ, कुछ वॉलंटियर्स भी हम लोग की स्टाफ से, बट वो सैलरी नहीं ले रहे, फ्री में काम कर रहे हैं, तो हाँ। अगर ये इवेंट कामयाब होता है, वैसे तो हो रहा है जैसे आप बता रहे हो, तो आगे से भी ये नंगा नाच ही चलेगा या इसका नाम बदलोगे? नहीं, नंगा नाच ही चलेगा। मैं इसको वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड की तरह मैं पूरे ग्लोब में करना चाहता हूँ, यूएस में, कनाडा में, यूरोप में। मैं चाहता हूँ हर मेजर सिटी में साल में एक बार इवेंट हो, जैसे वर्ल्ड नेकेड बाइक राइड आती है। मेरा गोल है 70 सिटीज एंड 20 कंट्रीज।
इंडिया भी को इंक्लूड करो ना उसमें। दिल्ली नहीं, में इंडिया नहीं नहीं हुआ था, होने मुंबई देख करेंगे। लेना, मुंबई में नहीं। शायद इस तरह के होते रहते हैं। वहाँ सलमान खान की तरह एक बड़ी यॉट लेके, बोट लेके उसमें करवा वहाँ सकते पे हो। वहाँ पे लॉज रोक देते हैं, जहाँ पे लीगल है मैं वहाँ पे करूँगा, मैं क्राइम क्यों करूँ, मतलब मतलब फिर तो तो यहाँ आप पे। नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप तक ही लिमिटेड हो हाँ जी। उन्हीं जिस दिन लॉज बदल जाएंगे उन कंट्रीज के वहाँ भी स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ मतलब कि ये लॉ है, आपको इजाज़त मिलती है कि आप अपने प्राइवेट इंडोर्स में कर सकते हो यहाँ इस पूरी तरह। इजाजत है, कर सकते हैं, हमने पूरी जगह कवर करी हुई है, विंडोज वगैरह सब कुछ, कोई देख नहीं सकता। तो हम्म। इंडोर कंफर्टेबल स्पेस है, और हाँ पूरे लिकर लॉज वगैरह भी सारे हम कंप्लाई कर रहे हैं, तो हाँ किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लिकर बोर्ड को, सिटी को, वेन्यू को, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फ्री इवेंट है, फ्री इवेंट में जो डिस्क्लेमर है, क्योंकि जब आप टिकट खरीदते हो, टिकट के बैक साइड पे लिखा रहता है ना, पेट्रन्स आर सब्जेक्ट टू दिस दैट, पेट्रन्स ये करें, पेट्रन ये ना करें। लेकिन आपके यहाँ तो फ्री एंट्री है, कोई भी आ सकता है। तो वो जो डिस्क्लेमर हैं वो कैसे पूरे होंगे? आपने तो अपना इंतजाम कर एंट्री, रखा है, आपने हाँ पर्दे जी, लगा रखे हैं जी। बिल्कुल। एंट्री पे आते ही सब लोग अटेंडी फॉर्म साइन कर रहे हैं, उसमें सारी फोटोग्राफी रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट सब कुछ है, उसको साइन कर रहे हैं, फिर एंटर कर रहे हैं। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो अटेंडी वेवर फॉर्म मैंने बनवाया है, वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के थ्रू बनवाया है, उनके लॉ क्लिनिक से। जी। तो उन्होंने प्रॉपर लीगली कंप्लाई कर रहे हैं हम, एंड वी आर लाइक ऑल इंक्लूसिव स्पेस, एंड मतलब सारे सारे रूल्स मीट हो रहे हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है जी? 360 कैपेसिटी है हॉल की। 360 कैपेसिटी, और आपको उम्मीद है कि 350 लोग पहुंच जाएंगे वहाँ? बिल्कुल। बिल्कुल। नाइट हैज जस्ट स्टार्टेड। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच मयंक, फिर मिलेंगे। बाय बाय। ओके, बाय बाय। लो जी, नंगा नाच, नाम बड़ा और दर्शन छोटे। मैं उस संदर्भ च नहीं कह रहा, मैं तो नाम तो बड़ी वो आ रही है कि की नाम चुने हैं, और कह रहे हैं कि ज़्यादातर जिन्हें भी स्टाफ ने, सिक्योरिटी वाले ने, वो भी सब भारती मूल दे ने। मैं नहीं कह रहा कि बहुत सारे भारती संग जाते हैं, वो जानते हैं, पर वो आपदिਆਂ च नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੰਡੀਸਨ ਐਕਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਫੰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਕੈਂਸਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਯੰਕ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।